तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगले साल आपका नीट का पेपर ऑनलाइन होने वाला है और आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही जो है वो अब तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इस वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि नीट 2027 में ऑनलाइन एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं। और ये हाई वेटेज के क्वेश्चंस हैं, 100% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको ये मैक्सिमम टाइम देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा आते भी हैं। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन होंगे, बीच में विजुअल लर्निंग में एक टॉपिक में भी करवाऊंगा आपको। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। जो भी वीडियो को देख रहा है प्लीज आप लोग जो है लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्ट बेस्ड, ठीक है, लर्निंग यहाँ पे करवाई जा रही है। आपको थ्योरी बेस्ड यहाँ पे लर्निंग भी करवाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एमसीक्यूज बेस्ड भी यहाँ पे लर्निंग यहाँ पे करवाएंगे, क्योंकि स्मार्ट स्टडी आपको करनी है तो नीट की क्वालिफाई होगा। नीट 2027 की जो तैयारी कर रहे हैं वो शुभम बायोलॉजी ट्रिक यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर कर लो, लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं आपको यहाँ पे तैयारी करा रहा हूँ नीट की। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, भगवान का नाम लेके। जय श्री राम सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं मैं, हाई वेटेज का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किस चीज की बनी हुई है? क्वेश्चन इतना था, सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। किस चीज की बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई है। किस चीज की बनी हुई है? जब हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन जो है एक ये म्यूकोपेप्टाइड है ये, ठीक है। और पेप्टाइड कहां होता है? अमीनो एसिड में। सिंपल, एमिनो एसिड कौन सा? यहाँ पे डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड आपको देखने को यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है, कि जो सेल वॉल है वो कहां पर होती है? बैक्टीरियल सेल वॉल पर होती है, ठीक है। तो ये क्या है? एक म्यूकोपेप्टाइड है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अब देखिए, प्लांट जो सेल होता है उसकी सेल वॉल जो होती है वो किस चीज की बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की, ठीक है। और जो फंगस होती है, फंगाई होती है, उसकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है? वो काइटिन की बनी होती है। इसको क्या बोलते हैं आप? फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पे आपको आता है क्वेश्चन, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और लाइक जरूर करना। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी टाइप ऑन अर्थ इज ऑफ। देखो, लार्जेस्ट पॉपुलेशन बतानी है किस ऑर्गेनिज्म की ज्यादा होती है अर्थ पर, बता सकता है कोई? सिंपल सी बात याद रखनी है, बैक्टीरिया की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी ज्यादा, पॉपुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कोई किंगडम, किंगडम में आपका जो है मोंगरा किंगडम में आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिज्म। उसके बाद याद रखना है, एनिमल किंगडम में जनरली जो आर्थ्रोपोड्स आते हैं उसमें इंसेक्ट जो आते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से ओस्मोट्रोप्स कौन सा है? बता सकता है कोई इसका आंसर? ओस्मोट्रोप्स कौन से हैं इसमें? बताइए जल्दी, इसका आंसर बताइए। ओस्मोट्रोप्स कौन से हैं इसमें? सिंपल क्वेश्चन है, ओस्मोट्रोप्स कौन से हैं इसमें? बैक्टीरिया है, फंगाई है, दोनों ही है, या एल्गी है? इसमें से ओस्मोट्रोप्स बताइए कौन सा है? कमेंट सेक्शन में जल्दी इसका आंसर लिखिए जल्दी, ठीक है। सिंपल, ओस्मोट्रोप्स कौन होते हैं? वो लिविंग थिंग्स जो कि अपने फूड को ऑब्जॉर्ब करते हैं केमिकल से या लिक्विड न्यूट्रिएंट से, ठीक है, सेल वॉल के माध्यम से, ठीक है, वो ओस्मोट्रोप्स होते हैं। तो याद रखना है, जनरली जो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं ये आपके ओस्मोट्रोप्स हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बैक्टीरिया लैकिंग फ्लैजिला एंड मूविंग बाय ग्लाइडिंग आर। सिंपल सी बात याद रखनी है, बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, ठीक है, लेकिन अगर किसी बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं है और वो ग्लाइड करके जब मूव करता है
क्या बोलेंगे उसको, तो वो होगा आपका मिक्सोबैक्टीरिया। ठीक है, मिक्सोबैक्टीरिया, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जनरली याद रखना है, जो बैक्टीरिया होता है उसमें आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा। कौन सा फ्लैजिला होगा वहां पे, फ्लैजिला, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ फ्लैजिला होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, मिल्क इज स्पॉइल्ड और फर्मेंटेड बाय। मिल्क को आप स्पॉइल कैसे करते हो या फिर फर्मेंट कैसे करते हो। ठीक है, मिल्क जब फर्मेंट होगा तो सिंपल याद रखना है कि वो बनेगा आवा कर्ड। कैसे बनेगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। ठीक है, याद रखना है। तो मिल्क में शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज शुगर होती है। वो जब फर्मेंट होके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगी तो उसको कौन करेगा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस करेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मोनेरा और बैक्टीरिया के बारे में विजुअल लर्निंग यहाँ पे करवा रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मोनेरा और बैक्टीरिया ये दोनों ही, मोनेरा किंगडम है, बैक्टीरिया उसका पार्ट रहता है। साथ ही साथ एक्टिनोमाइसीट भी जो है मोनेरा का पार्ट रहेगा। रिकेट्शिया भी जो है वो मोनेरा का पार्ट रहेगा। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी मोनेरा का पार्ट रहेगा। बैक्टीरिया भी मोनेरा का पार्ट रहेगा। यू बैक्टीरिया भी मोनेरा का पार्ट रहेगा और आर्की बैक्टीरिया भी मोनेरा का पार्ट रहेंगे। ठीक है, इन सभी का पता है आपको, ये सारे इसके एग्जांपल्स रहेंगे। आप ध्यान देंगे, मोनेरा के जो कैरेक्टर से पहले ही बता चुका हूं आपको मैं। मोनेरा आपका यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है ये। ठीक है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है यहां पे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी जो है मोनेरा का ही पार्ट रहता है, जिसको आप स्मॉलेस्ट सेल भी बोलते हो। इसमें सेल वॉल अब्सेंट रहती है, याद रखना है। न्यूक्लियस यहां पे अब्सेंट ही है, वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं यहां पे। ठीक है, याद रखना है। मेम्ब्रेन जो बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो भी आपको अब्सेंट देखने को मिलेगी मोनेरा के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आपको अब्सेंट देखने को मिलेगा। 70S का राइबोसोम आपको यहां मिलेगा, माफ कीजिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पे होता नहीं, राइबोसोम होता है। 70S टाइप का राइबोसोम यहां पे आपको मिलेगा। बाइनरी फिशन के माध्यम से जो है वो यहां पे रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप सिंपल याद रखेंगे, मोनेरा किंगडम में माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इसमें एग्जांपल रहते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। अब बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के कैरेक्टर जो है आपके वो मोनेरा के कैरेक्टर्स यहां पर रहेंगे। सिंपल याद रखेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में याद रखना है कि जब शेप की बात करें तो कोकस शेप इसकी होगी, बैसिलस शेप इसकी होगी, वाइब्रियो शेप इसकी होगी। ठीक है, याद रखना है। स्पाइरल शेप इसकी होगी। तो कोकस को क्या बोलेंगे, इस तरह से देखो यहां पे स्फेरिकल शेप। ठीक है, बैसिलस यानी कि रॉड शेप, वाइब्रियो कोमा शेप, स्पाइरलम और स्पाइरल शेप। ठीक है, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो यहां पे आपको सबसे पहले सेल वॉल जो प्रोटेक्शन दे रही है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सेल वॉल किस चीज की यहां पे बनी हुई, वो बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकन की, जो कि एक म्यूकोपेप्टाइड है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है और इसी में आपको इनर फोल्डिंग्स देखने को मिलती है। किस चीज की, मीजोजोम की। मीजोजोम यहां पे इनर फोल्डिंग्स में आपको देखने को मिलता है, जो कि एक रेस्पिरेटरी फंक्शन यहां पे करता है। राइबोसोम यहां पे 70S टाइप का है। ठीक है,
जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। न्यूक्लियोइड, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे इंसिपिएंट न्यूक्लियस है। यहाँ पे डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, नेक्ड है, वो जो सर्कुलर है। पिलाई यहाँ पे आपके एक स्पेशल ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट है, जो कि अटैचमेंट के लिए होता है, ठीक है, याद रखना है। और फ्लैजला यहाँ पे मूवमेंट के लिए आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको फ्लैजलिन प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी होती है, हीटरोट्रोपिक भी होती है। जैसे कि आपका फोटो ऑटोट्रोपिक, जो खुद ब खुद फूड बनाते हैं सनलाइट की मदद से वो साइनोबैक्टीरिया हो गए। जो केमिकल की मदद से, किसी नाइट्राइट या नाइट्रेट की मदद से जो है वो फूड बनाते हैं, वो आपका कीमो ऑटोट्रोपिक हो गए। जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया डिकम्पोजर का काम भी करता है, तो वो हीटरोट्रोपिक बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। अब देखो, बैक्टीरिया से आपकी जो है ह्यूमन लाइफ में प्रोडक्शन भी हो रहा है, फूड प्रोडक्शन हो रहा है, मेडिसिन प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तो आपके बन रहे हैं। उसी तरह से नेचर में ये डिकम्पोजर का काम भी कर रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में भी हेल्प कर रहा है, सॉइल फर्टिलिटी में भी इंक्रीज यहाँ पे कर रहा है। हार्मफुल इफेक्ट्स भी इसके होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में और ह्यूमंस में, यहाँ पे डिजीज ये कॉज कर सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स अगर देखें तो लैक्टोबैसिलस, जिससे चीज बनती है, कर्ड बनती है, याद रखना। राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि सोर थ्रोट को कॉज करने में, ठीक है, हेल्प वो करता है। साल्मोनेला टाइफाइड, जो बीमारी फैलाता है टाइफाइड की। वाइब्रियो कोलेरा, जो कोलेरा बीमारी फैलाता है। माइकोप्लाज्मा जो है वो निमोनिया की बीमारी फैलाता है। तो ये सब क्या है, बैक्टीरिया ही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपको मैंने बता दी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको इतना इंपॉर्टेंट है ये। अब अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्लाज्मिड क्या है? सिंपल, ये एक स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए है, जो जीन को कैरी करता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट भैया, एन एंटीबायोटिक इज, एंटीबायोटिक क्या, कौन सी है इसमें एंटीबायोटिक बता सकता है? क्लोरामफेनिकोल इसमें एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो याद रखना है एंटीबायोटिक होती क्या है, किसी भी कॉजल एजेंट को इनहिबिट करने के लिए या उसके इफेक्ट को इनहिबिट करने के लिए आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हो। मान लो कोई भी आपको इन्फेक्शन हो गया, तो पता लगता है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उस बैक्टीरिया को इनहिबिट करने के लिए, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए आप एंटीबायोटिक देते हो। तो याद रखना क्लोरामफेनिकोल आपकी एंटीबायोटिक है। ए ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा डिफर्स बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ। देखो माइकोप्लाज्मा कैसे बैक्टीरिया से डिफरेंट है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, सेल वॉल में वो डिफरेंट है। डी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, जो लिटिल लीफ डिजीज है ब्रिंजल की, वो किसके द्वारा होती है, बता सकता है कोई? वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अब बैक्टीरिया विद फ्लैजिला ऑल अराउंड, मान लो ये बैक्टीरिया है, इसके हर एक पोर्शन पे फ्लैजिला है, क्या कंडीशन होगी? ये होगी कंडीशन पेरिट्राइकस। डी ऑप्शन राइट आंसर है। जब बैक्टीरिया में जो है वो फ्लैजिला अब्सेंट होगा, वो होगा आपका एट्राइकस कंडीशन, ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराने थे विजुअल लर्निंग के हिसाब से, अच्छे से मैंने आपको बताया है। 50% चांसेस हैं कि आपको आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। कोशिश रखो एग्जाम को जो है अच्छे से क्रैक करो, और बिल्कुल बेसिक लेवल से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आप बेसिक लेवल से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक बात ही नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है। तो अभी जो है हम फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं। कल आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।